हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश एवरीडे। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है वोकैब पार्ट 3, जिसमें हम कर रहे हैं ऑल मीनिंग्स ऑफ ए वर्ड एज अ नाउन, एज अ वर्ब, एज एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है एयर। एयर का एज ए नाउन हिंदी मीनिंग होता है पवन। पवन यहाँ पर इसका सेंटेंस है, वी कांट ब्रीथ विदाउट एयर। हम पवन यानी कि हवा के बिना हम सांस नहीं ले सकते। नेक्स्ट जो है एयर एज ए वर्ब, इसका हिंदी मीनिंग है बताना। ही इज एयरिंग हिज व्यूज, वो अपनी व्यूज क्या है बता रहा है। सेकंड हमारा वर्ड है एम। एम एज ए नाउन हिंदी मीनिंग होता है लक्ष्य। अब लक्ष्य का इस सेंटेंस है हमारा, व्हाट इज योर एम इन लाइफ, तुम्हारा जिंदगी में क्या लक्ष्य है। एम एज ए वर्ब हिंदी होती है निशाना बनाना। इसका सेंटेंस है, द हंटर एम्ड एट द डव, हंटर ने एक डव यानी फाख्ता को अपना निशाना बनाया। थर्ड वर्ड है हमारा एड। एड एज ए नाउन होता है सहायता। द पेशेंट नीड्स फर्स्ट एड, पेशेंट को फर्स्ट एड की जरूरत है यानी प्राथमिक सहायता की जरूरत है। एड एज ए वर्ब होता है सहायता करना। आई एडेड हिम इन हिज वर्क, मैंने उसके कार्य में उसकी सहायता की। फोर्थ वर्ड है हमारा एज ए नाउन बर्न। एज ए नाउन हिंदी मीनिंग होता है जलने के घाव। ही हैज गोट बर्न्स ऑल ओवर हिज बॉडी, उसके पूरे शरीर पे क्या है जलने के निशान है। बर्न एज ए वर्ब होता है जलना। डोंट बर्न वेट लीव्स, गीले पत्तों को मत जलाओ। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ जो है वो वर्ड है डाई। डाई एज ए नाउन हिंदी मीनिंग होता है रंग। प्लीज गिव रेड डाई टू माई टर्बन, मेरी पगड़ी को लाल रंग में रंग दो, कृपया मेरी पगड़ी को लाल रंग में रंग दो। डाई एज ए वर्ब होता है रंग करना। ही हैज डाइड हिज हेयर ब्राउन, उसने अपने हेयर जो है वो ब्राउन रंग में रंगे। अब सिक्स्थ है हमारा ब्लो। ब्लो एज ए नाउन हिंदी मीनिंग होता है मुक्का। आई गिव हिम ए हार्ड ब्लो, मैंने उसे एक जबरदस्त मुक्का दिया। ब्लो एज ए वर्ब हिंदी मीनिंग होता है हवा का चलना। अ कूल ब्रीज इज ब्लोइंग, एक ठंडी ब्रीज होती है मंद मंद चलने वाली, एक ठंडी मंद हवा चल रही है। सेवंथ है हमारा फ्लो। फ्लो एज ए नाउन का हिंदी मीनिंग होता है बहाव। यू शुड हैव ए सॉफ्ट फ्लो ऑफ आइडियाज, यानी कि तुम्हारे विचारों का प्रवाह नर्म होना चाहिए। अब देखिए ये नर्म होना चाहिए कि मतलब एक के बाद एक, जैसे कई बार थॉट हमें परेशान करते हैं तो नहीं, हमारे थॉट्स कैसे होने चाहिए, शांत होने चाहिए। फ्लो एज ए वर्ब होता है चलना। द रिवर इज फ्लोइंग स्मूथली, या फिर हम इसको चलना की जगह दूसरा मीनिंग इसका क्या कहते हैं बहना। द रिवर इज फ्लोइंग स्मूथली, जो रिवर है वो क्या है बहुत स्मूथली धीरे धीरे बह रही है। एट्थ वर्ड है हमारा फाइट। फाइट एज ए नाउन होता है लड़ाई। देर वॉज ए स्वेयर फाइट फॉर टाइगर हिल, स्वेयर यहाँ पे है गंभीर लड़ाई, टाइगर हिल के लिए वहां एक गंभीर लड़ाई थी। फाइट एज ए वर्ब होता है लड़ाई करना। डोंट फाइट विद एनीबॉडी, किसी से भी मत लड़ो। नेक्स्ट हमारा 9 वर्ड है, वर्ड नंबर 9 है गिव। गिव एज ए नाउन होता है देना। लाइफ कंसिस्ट इन गिव एंड टेक, यानी कि जीवन में लेन देन शामिल है, शायद जीवन में शामिल रहता है लेन देन, लेना देना। गिव एज ए वर्ब होता है देना। ही गिव मी मच एडवाइस, उसने मुझे बहुत सलाह दी। 10th वर्ड है हमारा हीप। हीप एज ए नाउन होता है ढेर। देर इज ए हीप ऑफ गार्बेज इन एवरी स्ट्रीट, प्रत्येक गली में क्या है कूड़े के ढेर हैं। हीप एज ए वर्ब होता है ढेर लगाना। ही हीप्ड लाइज अपॉन लाइज, उसने झूठ पे झूठ बोलकर क्या ढेर लगा दिया, उसने झूठ पे झूठ का ढेर लगा दिया। हीट एज ए नाउन होता है गर्मी। देर इज मच हीट टुडे, आज बहुत गर्मी है। हीट एज ए वर्ब होता है गर्म करना। आई हीटेड वाटर ऑन द स्टोव, मैंने स्टोव पे पानी गर्म किया। 12 है हमारा हिट एज ए नाउन होता है ठोकर। कपिल मेड ए मार्वलस हिट, कपिल ने एक क्या अद्भुत हिट लगाई, यानी ठोकर लगाई, हिट लगाई। हिट एज ए वर्ब होता है ठोकर लगाना।
ही हिट द बॉल, उसने क्या है बॉल को हिट किया या ठोकर मारी। अब ये है 13 वर्ड जो है हमारा वो है हेल्प। हेल्प एज ए नाउन सहायता। डू यू नीड माई हेल्प, क्या तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत है। हेल्प एज ए वर्ब होता है सहायता करना। ही हेल्प्ड मी ए लॉट, उसने मेरी बहुत सहायता की। अब हमारा 14 वर्ड है यहाँ पे फिट। फिट एज ए नाउन होता है दौरा। ही किल्ड द कैट इन ए फिट ऑफ एंगर, उसने एक बिल्ली को मार दिया, किस में, गुस्से के दौरे में, यानी उसको गुस्से का दौरा पड़ा और उसने एक बिल्ली को मार दिया। फिट एज ए वर्ब होता है ठीक। योर व्यूज फिट वेल इन दिस स्कीम, तुम्हारे जो व्यूज है, तुम्हारे जो विचार है वो इस स्कीम में एकदम फिट बैठते हैं, यानी उचित बैठते हैं। फिट एज एन एडजेक्टिव होता है उचित। ही इज फिट फॉर दिस जॉब, वो इस जॉब के लिए क्या है, उचित है। 15 वर्ड है हमारा फिगर। फिगर एज ए नाउन होता है शक्ल। ही हैज ए फाइन फिगर, उसकी बहुत अच्छी शक्ल है। फिगर एज ए वर्ब होता है वर्णन होना। डिड दिस प्रॉब्लम फिगर इन द मीटिंग, क्या मीटिंग में इस प्रॉब्लम के बारे में कोई वर्णन हुआ या विचार किया गया। 16th होता है फंड। फंड एज ए नाउन, फंड ही होता है। इंडिया मस्ट इंक्रीज हर डिफेंस फंड, इंडिया को अपना डिफेंस जो फंड है उसको जरूर क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। फंड एज ए वर्ब होता है फंड देना। हु इज फंडिंग दिस स्कीम, इस स्कीम को कौन फंड दे रहा है। 17th है हमारा फिनिश। फिनिश एज ए नाउन होता है अंत। इट वॉज ए फाइट टू द फिनिश, ये एक आर पार की लड़ाई है, यानी कि फाइनल लड़ाई है और या अंत की लड़ाई है, तो आर पार की लड़ाई इसको कहते हैं। इट वॉज ए फाइट टू द फिनिश, ये एक आर पार की लड़ाई है। फिनिश एज ए वर्ब होता है अंत होना। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना कार्य खत्म कर चुका हूं। तो यहाँ पे हम फिनिश का एज ए वर्ब क्या लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं खत्म होना। फ्री नाउन एज ए नाउन, इसका मीनिंग होता है स्वतंत्र। वी आर फ्री नाउ, अब हम स्वतंत्र हैं। फ्री एज ए वर्ब होता है स्वतंत्र करना। आई फ्रीड द पैरट, मैंने तोते को स्वतंत्र कर दिया या फिर आजाद कर दिया। 19 वर्ड है हमारा बीट। बीट एज ए नाउन होता है इलाका। द पोस्टमैन डिलीवर्स डाक इन हिज बीट, पोस्टमैन अपने इलाके में डाक बांटता है। बीट एज ए वर्ब होता है मारना। वाई डू यू बीट हिम, तुम उसे क्यों मार रहे हो या तुम उसे क्यों पीट रहे हो। अब 20th है हमारा जो वर्ड वो है अकाउंट। अकाउंट एज ए नाउन होता है वर्णन। गिव मी एन अकाउंट ऑफ योर जर्नी, मुझे अपनी जो है यात्रा का वर्णन करो, तो या फिर उसका लेखा जोखा दो। जैसे मतलब ये होता है कि किसी के बारे में बताना, किसी का वर्णन करना। अकाउंट एज ए वर्ब होता है हिसाब देना एज ए वर्ब। यू विल हैव टू अकाउंट फॉर योर डीड्स, तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो वोकैब पार्ट नंबर 3, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।